हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका क्लैरिटी फॉर बैंक एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट क्वांट स्ट्रेटेजी की बात करेंगे कि आपको क्वांट को एग्जाम पर्सपेक्टिव से कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। तो ये वीडियो स्पेशली बिगिनर्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। इससे पहले मैं रीजनिंग पर भी एक वीडियो बना चुकी हूँ, तो आप उस वीडियो को रीजनिंग के लिए चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम मेनली बात करेंगे क्वांट के बारे में। क्वांट एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स को डराता है, बहुत सारे एस्पिरेंट्स को क्वांट मुश्किल लगती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे और इस सब्जेक्ट को उतनी इज्जत देंगे जितनी ये डिजर्व करता है, तो जरूर आपका ये सब्जेक्ट वन ऑफ फेवरेट बन जाएगा। फ्रेंड्स, सब्जेक्ट को इजीली समझने के लिए हम क्वांट को इस तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जो बैंक एग्जाम का सिलेबस है क्वांट का, वो है सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, मिसिंग नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज और डाटा इंटरप्रिटेशन एंड अरिथमेटिक पोर्शन। तो एक वीडियो में पहले बना चुकी हूँ जिसमें मैंने आपको टॉप टीचर्स के बारे में बताया था कि क्वांट के लिए कौन से टीचर्स बेस्ट हैं, कौन से टीचर से आप यूट्यूब पर पढ़ सकते हो। तो आप ये देख सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे फर्स्ट सेक्शन की, वो है स्पीड मैथ्स। तो फ्रेंड्स, स्पीड मैथ्स में क्या आता है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। तो फ्रेंड्स, उसके लिए आपको टेबल्स आनी चाहिए। टेबल्स 20 तक तो कर ही लेनी चाहिए, और स्क्वेयर्स आने चाहिए आपको 1 to 30। क्यूब्स 1 to 15 करोगे या 1 to 20 तो काम चल जाएगा। और स्क्वेयर्स एंड क्यूब रूट्स के जो मेथड्स हैं आपको वो आने चाहिए, और परसेंटेज टू फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, 20% को हम 1/5 लिख सकते हैं, 25% को 1/4 लिख सकते हैं, 33.33% को 1/3 लिख सकते हैं। तो आपको ये टिप्स पे होनी चाहिए। तो आप इस टॉपिक के लिए यूट्यूब पर आशीष अरोड़ा सर को फॉलो कर सकते हैं। सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से स्पीड मैथ्स करवाई हुई है। इसके अलावा अरुण सर भी बहुत अच्छे से कराते हैं स्पीड मैथ्स, कि अब बैंकिंग वाला चैनल पर पढ़ा रहे हैं। या फिर आप कौशिक मोहंती सर को भी फॉलो कर सकते हैं, जिनका कि अपना खुद का चैनल है कैरियर डिफाइनर। यूट्यूब पर आप सर्च कर सकते हैं, तो उन वीडियोस को देखकर आप ये कुछ टॉपिक सीख सकते हैं। फ्रेंड्स, परसेंटेज टू फ्रैक्शन वैल्यू कन्वर्जन की आपको एक टेबल मिलेगी, उस टेबल को आप पढ़ सकते हैं। अगर आप उसको डेली फॉलो करेंगे, डेली रिवीजन करेंगे, तो आपको अपने आप ही याद हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर इसकी प्रैक्टिस की बात करें, तो इसकी प्रैक्टिस के लिए आप टेलीग्राम की हेल्प ले सकते हैं। टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, और उन पीडीएफ से क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको 500 क्वेश्चंस की या 1000 क्वेश्चंस की पीडीएफ्स मिल जाएंगे टेलीग्राम पर। तो उस पीडीएफ को डाउनलोड करके आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा आप यूट्यूब पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं स्पीड मैथ्स और सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन। ऐसे लिख सकते हैं टॉप 50 क्वेश्चंस ऑन सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन फॉर बैंक एग्जाम्स। तो आपको वीडियोस मिल जाएंगी, तो वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो स्पीड मैथ्स करने के बाद जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन। इस टॉपिक के 8-10 क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं, डिपेंड करता है शिफ्ट टू शिफ्ट। तो फ्रेंड्स, ये टॉपिक आप कहां से कर सकते हैं? इस टॉपिक के लिए जो बेस्ट टीचर है वो है आशीष अरोड़ा सर। स्टडीफाइड उनका यूट्यूब चैनल है, तो आप वहां से ये टॉपिक कर सकते हैं। या फिर उसके अलावा आप अरुण सर को फॉलो कर सकते हैं। अरुण सर भी क्वांट बहुत अच्छे से कराते हैं। और अगर यहां से आपको समझ नहीं आ रहा या फिर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो एक यूट्यूब पर वीडियो है 3-4 घंटे की वीडियो, जिसमें कौशिक मोहंती सर ने अपने यूट्यूब चैनल कैरियर डिफाइनर पे सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन की जो ट्रिक्स है, जो शॉर्टकट मेथड्स है, वो अच्छे से करवा रखे हैं। तो आप वहां से कर सकते हैं। तो अगर आप इस तरीके से अगर कौशिक मोहंती सर की वीडियो भी देख लेंगे ना, सिर्फ वही वीडियो, तो आपका ये टॉपिक क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। उसके बाद बस आपको प्रैक्टिस ही करनी है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस टॉपिक की। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन टॉपिक है वो बहुत ही इजी है। हो सकता है स्टार्टिंग में आपको मुश्किल लगे, बट जैसे ही आप इस टॉपिक को समझेंगे आपको बहुत ही इजी लगने लगेगा। तो इसके लिए जो बेस्ट सोर्स है यूट्यूब पर, वो है बैंकर्स पॉइंट पे जो अंशुल सैनी सर करा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसकी एक अप्रोक्सीमेटली 1.5 आवर की वीडियो है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। फ्रेंड्स, उस वीडियो का थंबनेल इस तरीके से है जो मैंने आपको 1.5 आवर की वीडियो बताई है। यूट्यूब पर ही लिखिएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय अंशुल सैनी सर, तो आपको सर की वीडियोस मिलेंगी। उसमें 25 क्वेश्चंस या 50 क्वेश्चंस सर ने सॉल्व करवाए हुए हैं, तो आप वो देख सकते हैं। तो इस वजह से आप पहले यूट्यूब से प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसके बाद आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से। उस पीडीएफ में जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व कर सकते हैं, और उसके बाद आप टॉपिक टेस्ट भी लगा सकते हैं। प्रैक्टिस मॉक एक ऐप है, वहां पर फ्री टॉपिक टेस्ट है, वहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बहुत सारे टेस्ट मिलेंगे। तो आप 10-10 मिनट के टेस्ट होंगे, तो आप वो टेस्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके बाद हम बात करते हैं नंबर सीरीज की। फ्रेंड्स, नंबर सीरीज यूट्यूब पर जो टीचर्स हैं वो अलग अलग तरीके से करा रहे हैं।
बट जो बैंकर्स पॉइंट अंशु सैनी सर का मेथड है वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। नंबर सीरीज पर भी अंशु सैनी सर की एक वीडियो होगी अप्रोक्सीमेटली 1.5 आवर्स की, तो आप वो देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप दूसरी वीडियो सर्च करेंगे नंबर सीरीज की, तो उसमें नंबर सीरीज को अलग तरीके से करा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कहेंगे कि स्क्वेयर प्लस 1 ऐसे सीरीज फॉलो हो रही है, जो कि आपको बहुत ही कंफ्यूजिंग लग सकता है। तो इसीलिए मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप बैंकर्स पॉइंट की ही वीडियो को फॉलो करें, उसी तरीके को फॉलो करें, तो आपको नंबर सीरीज आसान लगने लगेगा। फ्रेंड्स, ये टॉपिक थोड़ा सा अटपटा सा है। आपको इस टॉपिक को करने के बाद उतना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा जितना कि और टॉपिक्स करने के बाद आएगा। फॉर एग्जाम्पल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। बट आपको किसी ना किसी तरीके से इस टॉपिक को कंप्लीट करना ही है। और एग्जाम में 5 क्वेश्चंस में से 3 क्वेश्चंस तो बहुत ही इजी होते हैं नंबर सीरीज के, वो तो आप कर ही लोगे। और 1-2 क्वेश्चन के पीछे आई थिंक आपको डिस्प्रोपोर्शनेटली टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए फील। तो फ्रेंड्स, वही जो मैंने आपको वीडियो बताई उसका थंबनेल ये है, तो आप ये वीडियो फॉलो कर सकते हैं। और लाइकवाइज प्रैक्टिस के लिए भी मैंने आपको वीडियो बताई, एक ये वीडियो है और दूसरी आप इसी का सेकंड पार्ट फॉलो कर सकते हैं। तो नेक्स्ट सेक्शन की बात करते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन। डाटा इंटरप्रिटेशन के लिए डाटा डिफाइनर यूट्यूब चैनल पर आपको 3-4 घंटे की वीडियो मिलेगी, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो में सर ने लगभग हर तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करवाया हुआ है। उसको देखने के बाद इस टॉपिक की सिर्फ प्रैक्टिस ही बच जाती है। और प्रैक्टिस करने के लिए तो आप टेलीग्राम एक्सेस कर ही सकते हैं, यूट्यूब पर और वीडियोस भी देख सकते हैं, और पीडीएफ से भी सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आप किसी और टीचर को फॉलो करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं रिकमेंड करना चाहूंगी आशीष अरोड़ा सर। वो भी अच्छे से कराते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन। और इसके अलावा अंकुश लांबा सर, जो कि रीजनिंग सेक्शन में मैंने आपको बताया था कि वो पजल्स बहुत अच्छे से कराते हैं, कोडिंग डिकोडिंग बहुत अच्छे से कराते हैं। तो लाइकवाइज मैथमेटिक्स भी वो बहुत अच्छे से कराते हैं, स्पेशली उन एस्पिरेंट्स के लिए जिनका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है। तो आप डाटा इंटरप्रिटेशन के लिए अंकुश लांबा सर को भी फॉलो कर सकते हैं, और बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने सर को फॉलो किया है और उनका एग्जाम निकला है। तो आप भी सर को फॉलो कर सकते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन के लिए। तो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं अरिथमेटिक सेक्शन के बारे में। अरिथमेटिक सेक्शन में कुछ टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ये आपको डीआई में भी काम आएंगे और मेंस में भी काफी काम आएंगे, तो आपको ये टॉपिक्स पहले कर लेने चाहिए। उसके बाद कुछ टॉपिक्स है लाइक टाइम एंड वर्क, डॉट एंड स्ट्रीम्स एंड डिस्टेंस। तो कुछ ये टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि इंटर रिलेटेड है, तो आप इन टॉपिक्स को पहले कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद जो टिप्स एंड बिट्स बच जाते हैं उसके बाद ही उन टॉपिक्स को फॉलो कीजिएगा। ये हमने बात की अरिथमेटिक सेक्शन के बारे में। तो फ्रेंड्स, अब इन टॉपिक्स की प्रैक्टिस के बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रैक्टिस के लिए मैं बताना चाहूंगी 3 स्टेजेस। पहले आप यूट्यूब पर वीडियो देख सकते हैं और साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, तो ये प्रैक्टिस की फर्स्ट स्टेज हो गई। सेकंड स्टेज के बारे में हम बात करेंगे, वो है आप टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और उन पीडीएफ्स को सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे आपने 50 क्वेश्चंस की पीडीएफ डाउनलोड कर ली, और उसके बाद आप लगातार 50 क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं, जिससे कि आपका टॉपिक बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। और थर्ड स्टेज की बात करते हैं, आप उसके टॉपिक टेस्ट सॉल्व कर सकते हैं। एक ऐप है प्रैक्टिस मॉक, तो वहां से आप टॉपिक टेस्ट सॉल्व कर सकते हैं। एक टेस्ट अप्रोक्सीमेटली 10 मिनट्स का है, तो आप वहां से 10 मिनट्स में एक टेस्ट दे सकते हैं, 10 क्वेश्चंस होंगे। तो इसी तरीके से आपकी स्पीड भी धीरे धीरे इंक्रीज होगी। उसके बाद आप सेक्शनल मॉक और उसके बाद कंप्लीट मॉक दे सकते हैं, और उसके बाद आप कंप्लीट मॉक दे सकते हैं, जिससे कि आपकी होलिस्टिक प्रैक्टिस हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, क्या किसी बुक को खरीदने की जरूरत है, या फिर बुक्स के अलावा और अदर क्या रिसोर्सेस हैं? तो फ्रेंड्स, मेरे नजरिए में बुक को खरीदने की जरूरत नहीं है। हर मटेरियल ऑनलाइन अवेलेबल है, टेलीग्राम से सभी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हैं। तो आई फील बुक की जरूरत नहीं है। बट फिर भी अगर आपको बुक से ही करना पसंद है प्रैक्टिस, तो आप फिर खरीद सकते हैं। और फ्रेंड्स, अदर रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे। टेलीग्राम पर आपको ऑलमोस्ट सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी, वहां से आप पीडीएफ्स डाउनलोड कर सकते हैं और उन पीडीएफ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप कोई अपना सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज लिख सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। तो कमेंट सेक्शन में प्लीज लिखिएगा